चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं 4 पेज नंबर हिस्ट्री का। देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। माने उस समय जो था ना, लिखित विवरण नहीं मिला होगा, कोई लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला होगा, उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ये संस्कृति है। मालवा संस्कृति में काला तथा लाल बर्तन मिलता था। बुर्जोम संस्कृति में धूसर रंग मिलता था, बर्तन धूसर रंग का, और जोखे में लाल रंग का बर्तन मिलता था। याद रखेंगे, मालवा में काला तथा लाल बर्तन मिलता था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अर्ध ऐतिहासिक काल उस दक्षिण नवपाषाण चमकीला धूसर काल को कहते हैं जिस काल में पूर्वी नवपाषाण भूरा रंग लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख नहीं पढ़े जा सके, उसे अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, उस समय जो चमकीला धूसर काल माने जो नवपाषाण भूरा लेखन कला जो प्रचलन था ना, उसको पढ़े नहीं जा सके हैं अभी तक। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास काल कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। मानव विकास के उस काल को इतिहास काल कहा जाता है, मतलब इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं, समझते हैं। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। ज्ञानी मानव को क्या कहते हैं? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, याद रखेंगे। इस धरती से आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। माने पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल के जो खाने का चीज है, जो खाते थे, उनका जीविका का माने रहन सहन का, जीविका का, जीने का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। शिकार करते थे तो वो खाते पीते थे, जानवरों को मार के खाते होंगे। ठीक है, शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। माने शिकार करना उन लोग को मनोरंजन का भी उस समय साधन था। ठीक है, शिकार करना उस समय का मनोरंजन का भी साधन था। आगे हम लोग देखते हैं। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, याद रखेंगे। आग लग जाएगा तो पूरा जल जाएगा, आग लगेगा तो पूरा जलेगा कि नहीं जलेगा, इसलिए आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल। पहिए नया नया लगाने पर ही गाड़ी सही चलती है। ठीक है, तो पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। पहले मनुष्य इधर उधर भटकता रहता था, फिर बाद में उसको महसूस हुआ कि कहीं एक जगह रहकर कुछ किया जाए, एक ही जगह रहा जाए। ठीक है, तो नवपाषाण काल में हुई, तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। सबसे पहले उसने क्या किया? कुत्ता को पालतू बनाया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य जो था वह सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। जो पहला औजार उसने बनाया था कुल्हाड़ी था। सबसे पहले उसने कुत्ता को पाला था। कुत्ता, याद रखेंगे, पालतू जानवरों में कुत्ता को उसने पाला था, और सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, और प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ठीक है, प्राप्ति स्थल अतिर कंपकम, जो जहाँ मिला था वो अतिर कंपनम था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, याद रखेंगे। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान। ठीक है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं, पहली फसल पूछेगा तो गेहूं, ठीक है, एवं जौ थी।
लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? चावल था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। पूछेगा कि कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला था, तो मेहरगढ़ से मिला था। ठीक है, कृषि का जो प्रथम उदाहरण मिला था मेहरगढ़ से मिला था। कोल्डिहावा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डिहावा में का संबंध जो है चावल का प्रथम प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला, तो कोल्डिहावा से। और कृषि का उदाहरण कहाँ से मिला, तो मेहरगढ़ से। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। उस समय जो सबसे ज्यादा औजार जो थे वो क्या चीज के बने थे? पत्थर के बने थे। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। पुरापाषाण औजारों की खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट। वही पहले व्यक्ति थे, फर्स्ट मैन थे। 1863 में खोजे थे। ठीक है, पल्लवराम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। पुरापाषाण कलाकृति की खोज उस समय हुई थी। ठीक है, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई। भारत में क्या हुआ था कि मध्य पाषाण काल के विषय की जानकारी कब हुई? सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब सीएल करलाई ने विधवा क्षेत्र में लघु पाषाणकालीन खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल में ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। ठीक है, भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ जो है ईसा पूर्व माने ईसा मसीह के जन्म के पहले पूर्व लगभग 4000 ईसा पूर्व। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। पूछेगा कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था, तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, भारत का प्राचीन नगर था ये। ठीक है, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में क्या कहा जाता था? मृतकों का टीला कहा जाता था। ठीक है, असम का श्वेतंबु गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानववाद कॉपी है। श्वेतंबु गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानववाद कॉपी है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इनाम गांव, बहुत अच्छा नाम है इनाम। देखिए इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। ठीक है, बस्ती का नाम है इनाम गांव। हम लोग का तो गाँव का नाम होता है इनाम गांव। एक बस्ती थी, बस्ती से ही ना गांव बनता है। इसका संबंध क्या चीज से था? जोरवे संस्कृति से। किससे? जोरवे संस्कृति थे। ठीक है, भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में एक शिवालिक पहाड़ी है जिसमें जीवाश्म का प्रमाण हम लोग को मिला है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए क्या है? वह प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला था। ठीक है, भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी मिला था। नोट में लिखेंगे क्या? भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले कौन थे? रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक के आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। वैज्ञानिक तरीकों से इन्होंने किए थे रिजले, भारतीय नागरिक सेवा अधिकारी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं।
रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वन्न तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई थी। रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है, इससे जीवाश्मों का पता लगाया जाता है। पुराने पुराने वस्तुओं को, जीवाश्मों के बारे में पता लगाया जाता है C14 से, यानी कार्बन 14 से, ठीक है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। उस समय जो पता चला सिंधु के बारे में, सिंधु के, तो उसका जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार था, ठीक है। क्या था? त्रिभुजाकार, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नोट में लिखा हुआ है तीती निधान कार्बन 14 माने C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। माने कार्बन 14 की खोज किसने किया था? BF लीवी। याद रखेंगे कब किया था? 1946 में किए थे, इन्होंने 1946 में किए थे। और BF लीवी इनका नाम है। कहाँ के थे? अमेरिका के थे, और ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम हो रहती है वो उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि कार्बन 14 से कैसे खोज जाता है? कोई वस्तु मिला, ठीक है, और कोई वस्तु में जितनी कार्बन की मात्रा जितना कम होगा वो उसको उसी आधार पर कहा जाएगा कि ये उतना ही पुरानी वस्तु है। अगर ज़्यादा मिलेगा तो कहा जाएगा कि ये कुछ ही समय की वस्तु है, ठीक है। तो इतना जानकारी हम लोग को रखना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया? 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की, ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था, और खोजकर्ता कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है, ठीक है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। क्या थे? भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविधत घोषणा की। उसने क्या किया? तुरंत उसका घोषण कर दिया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के शाब्दिक पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सुरकोंडर बलूचिस्तान में जो अभी है, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थान चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर, व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र, ठीक है। ये सब जगह उसका स्थल है, ठीक है। इतना हम लोग याद रखेंगे। आगे सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता को ही सैंधव सभ्यता कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। कभी सैंधव सभ्यता देगा तो हम लोग भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता को ही सैंधव सभ्यता कहा जाता है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परित्यक्त अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। यह है कौन कौन? मोहनजोदड़ो, ठीक है, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। इन सभी को 12 नगर के रूप में बताया गया है कि सब जो थे 12 नगर थे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के शाब्दिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। मतलब कि स्वतंत्र जब हुआ हमारा देश, तो हड़प्पा संस्कृति का जो सारा जो संस्कृति का जो शाब्दिक स्थल जो था वह कहाँ से खोजा गया है? तो गुजरात से खोजा गया है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? मोहनजोदड़ो, याद रखेंगे। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या था? तो मोहनजोदड़ो था। जबकि
भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी यानी घग्घर नदी है। ठीक है, भारत में सिंधु घाटी का पूछेगा कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल भारत में कहाँ है, तो राखी गढ़ी मारेंगे। और किस नदी के किनारे है, तो घग्घर नदी के किनारे है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। जो अभी हरियाणा जो है हम लोग का राज्य है भारत का, तो हरियाणा में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। सूरजभान, ठीक है, इसकी खोज 1963 में किया गया था। किसने किया था? सूरजभान ने किया थे। ठीक है, लोथल एवं सुतुकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह पूछेगा तो क्या मारेंगे? लोथल और सुतकोदा। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वह लोथल एवं सुतकोदा था। जुते हुए खेत और नक्शा दिगार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालीबंगन से। जुते हुए खेत माने खेत को जुताई जो होता है ना, उसके बारे में। नक्शादीदार ईंटों का प्रयोग माने ईंटों का भी नक्शा टाइप का ईंटा बनाया गया था उस समय। वो सब कहाँ से मिला? कालीबंगन से ही मिला हम लोग का। आगे हम लोग देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्कांदकुंड 1188 मीटर लंबा एवं 7.1 मीटर चौड़ा एवं 243 मीटर गहरा है। ठीक है, स्नान कुंड जो मिला था 1188 मीटर लंबा है, 7.1 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, उसी में लोग नहाते से स्नान करते थे। ठीक है, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। अग्निकुंड माने अग्निकुंड लगाकर जो हवन किया जाता था, वही अग्निकुंड जो हम लोग को दिखाया जाता है कि रामायण और महाभारत में जो अग्नि के द्वारा हवन किया जाता है, तो वही अग्निकुंड बनाकर जो हवन किया जाता था उसमें मिला है। कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त के सील पर 3 प्रमुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। मतलब कि उसमें पशुपतिनाथ की क्या मिला है? मूर्ति मिला है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। उनके चारों ओर क्या है? उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा को विराजमान किया गया था उस समय। वही मूर्ति हम लोग को मिला है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी मतलब कि डांसर यानी अब नाचने वाली जो होती है, वो नर्तकी का एक मूर्ति मिला है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन है। हड़प्पा की जो मोहरें थी उस पे श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। माने स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा को दिखाया गया है। ठीक है, मनके बनाने की कारखाने लोथल एवं चंदुदरो में मिले हैं। ठीक है, मनके बनाने के जो कारखाने हैं कहाँ कहाँ मिला है? लोथल में मिला है और चंदुदरो में मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता की जो लिपि है वह क्या है दोस्त? भाव चित्रात्मक है। ठीक है, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, मतलब कि दाहिने से लिखा जाता है। इस तरह लिखा जाता होगा, दाहिने से ऐसे ऐसे लिखा जाता होगा। ठीक है, इस तरह की लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, नोट में लिखा हुआ है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। मतलब लेखन कला, लिखने की कला उचित प्रणाली माने अच्छा विकसित डेवलपमेंट प्रणाली जो था विकसित करने का पहली कहाँ मिला था? सुमेरियन सभ्यता में मिला था। सुमेरियन सभ्यता में मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी।
याद रखेंगे उस समय कौन सा पद्धति अपनाए थे लोग, ग्रिड पद्धति अपनाए थे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। मतलब कि अब तो हर लोग अपना जो दरवाजा खोलता है ना वो सड़क की ओर खोलता है ज्यादातर, लेकिन उस समय सड़क की ओर न खोलकर दरवाजे पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरे के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। केवल लोथल में ही मिला हुआ है कि जिसे अभी दरवाजे खोलते हैं लोग वैसे ही खुला मिलता है अभी। ठीक है, लोथल में मिला था उस समय। आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं थी, गेहूं और जौ थी। याद रखें सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी, गेहूं और जौ थी। संध्यवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। संध्यवासी जो थे मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। शहद माने मधुमक्खी वाला। ठीक है, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। ठीक है, याद रखेंगे मिट्टी से जो बना साक्ष्य जो होता है वो कहाँ से मिला है, तो बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर एवं लोथल से क्या मिला है, चावल के दाने मिले हैं, जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, उसमें क्या मिलता है हम लोग का, धान के खेती होने का प्रमाण कुछ वहां पे मिलता है। ठीक है, चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चावल का जो प्रथम साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। ठीक है, और पूछेगा कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से हम लोग को मिला है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलिए, तो अब तो ये चैप्टर ये भी पेज कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब